18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीजन की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहने वाली है उनको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, एलजी मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के आज जम्मू में है और दो प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। पहला प्रोग्राम 11 बजे कन्वेंशन सेंटर में होगा और दूसरा एवेन्यू थिएटर में 4 बजे के बाद होना है। दोनों प्रोग्राम में सेवा पर्व जो चल रहा है इस वक्त 17 से शुरू हुआ, 17 सितंबर से। आज जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन था उससे शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर जबकि जो महात्मा गांधी का जन्मदिन है उस दिन तक ये चलता रहेगा। और इस दौरान बीजेपी अपनी तरफ से बहुत सारे कार्यक्रम कर रही है, ब्लड डोनेशन कर रही है, सफाई अभियान चलाया हुआ है, बहुत सारे चला बीजेपी की तरफ। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से, जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी कई प्रोग्राम्स इस संदर्भ में किए जा रहे हैं। तो आज जो दोनों प्रोग्राम्स हैं वो सेवा पर्व के सिलसिले में है और एलजी मनोज सिन्हा उसमें क्या बोलते हैं, किन किन इश्यूज़ पर बोलते हैं, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। तो उनका जो है जम्मू का आज दौरा है और जिस तरह मैंने कहा इन प्रोग्राम्स में लोगों की एक अच्छी खासी संख्या भी शिरकत करेगी और फिर एलजी मनोज सिन्हा इनमें क्या बोलते हैं उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। दूसरी जो बड़ी खबर है वो है कि मिथुन मनहास जो कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं, बलेसा से आते हैं, एक रिमोट एरिया से आते हैं और पहली बार ऐसा हुआ कि बीसीसीआई का कोई प्रेसिडेंट यहाँ जम्मू से बना है। तो उनके घर में तो बहुत ज़्यादा खुशियां हैं, लेकिन जम्मू में भी जो क्रिकेट के ऑफिशियल्स हैं, शायकीन हैं या बाकी लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। उनकी खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है जब कल इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में हरा दिया। लेकिन जो बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मिथुन मनहास बने हैं उससे एक नई आशा यहाँ के लोगों, यहाँ के क्रिकेट शौकीन को उत्पन्न हुई है। वो ये भी कहते हैं कि आगे चल के मिथुन मनहास अपना पूरा इन्फ्लुएंस लगाएंगे और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आईपीएल मैचेस और इंटरनेशनल मैचेस करवाने की कोशिश करवाएंगे, उनको ऑर्गेनाइज करवाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस नहीं हो रहे हैं। लास्ट मैच जो हुआ है, जो मेरी जानकारी, जो मुझे लगता है 1986 में हुआ था, जब कश्मीर में वैली में हुआ था, उसमें भी डिस्ट्रप्शन हुई थी। उसके बाद यहाँ पे कोई इंटरनेशनल मैच नहीं हुआ। हालांकि पिछले कई सालों से यहाँ लेजेंडरी क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे रणजी ट्रॉफी मैचेस हो रहे हैं, बाकी मैचेस भी हो रहे हैं, लेकिन आईपीएल नहीं, ना तो आईपीएल हुआ है, ना कोई टी20 हुआ, ना कोई मैच इंटरनेशनल या टेस्ट मैच यहाँ पे जम्मू कश्मीर में तब से हुआ है। तो अब मिथुन मनहास प्रेसिडेंट बने हैं बीसीसीआई के, तो एक नई आशा और नई उम्मीद जागी है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खासकर क्रिकेट के शौकीन को, कि जो यहाँ पे अब कोई बड़ा मैच वो करवाने की कोशिश करेंगे जिससे यहाँ पे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिल सकती है। तीसरी खबर जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी कि ऐसा लग रहा है कि उधमपुर जो बडगाम की सीट है बाईपोल जहाँ पे होना है और नगरोटा की सीट जहाँ पे बाईपोल होना है, तो दोनों सीटों का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द होगा। लगता है कि इन्हीं दिनों में इन दोनों सीटों के बाईपोल की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। नगरोटा की अगर हम बात करें तो यहाँ से देवेंद्र सिंह राणा जो कि बीजेपी के एमएलए थे, उनकी डेथ हुई और उसके बाद ये सीट खाली हुई। और अगर हम बडगाम की बात करें तो वहाँ से उमर अब्दुल्ला चुनाव लड़े थे, 2 जगहों पे वो चुनाव लड़े थे, लेकिन एक जगह को उन्होंने रिटेन किया, दूसरी जगह जो बडगाम की थी उसको उन्होंने छोड़ दिया। तो वहाँ बाईपोल ड्यू था और लगता है कि जो बहुत स्ट्रांग इंडिकेशंस आ रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है, जब बिहार इलेक्शन की अनाउंसमेंट होगी उसी दिन इन दोनों सीटों के बाईपोल्स के डेटों का अनाउंसमेंट भी होगा। तो अब उस पर नज़र रहेगी क्योंकि ये सियासी मसला है और उस सियासी मसले में बीजेपी के, हालांकि ये कहा जा रहा है कि देवेंद्र सिंह राणा की जो बेटी है दिव्यानी राणा, वो ऑलमोस्ट तय फाइनल है बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट। लेकिन इंडिया ब्लॉक की तरफ से कौन उठेगा, कांग्रेस क्या अपना कैंडिडेट उठाई या नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इकट्ठे चुनाव लड़ेगी वहाँ से, या उमर अब्दुल्ला इस सीट को छोड़ देंगे क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा के साथ उनके फैमिली टर्म्स थे। बहुत सारी चीज़ें इसमें उलझी हुई कहानी है और उसको हम देखना चाहेंगे कि किस तरह से आगे बढ़ेंगी पार्टियां, दोनों पार्टियां। तो उस पर आज हमारी नज़र रहेगी। इस तरह से जो लद्दाख का इशू है वो बहुत गरमाया हुआ है। लद्दाख के इशू पे फिलहाल वहाँ पे हालात को रिस्टोर करने की कोशिश है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जम्मू कश्मीर की सियासत पर पड़ रहा है। जम्मू कश्मीर में भी आवाज़ें उठ रही है कि जी यहाँ पे
ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटहुड होनी चाहिए, यहाँ पे भी लद्दाख की तरह यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा सकता है, बीजेपी की क्या नज़र रहेगी, इस पर भी आज हमारी नज़र रही है, सियासी पहलू इसमें जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये है। एक और खबर जो बड़ी है कि कटरा से जो खबर है कि वहाँ पे अब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। नवरात्रा का आज 7वां दिन है, लेकिन इन दिनों में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा यात्री पहुंचे हैं, उन्होंने यात्रा की है। ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम अटैक, उसके बाद फ्लड्स, कलवाड़ ब्रस्ट के बाद यात्रा बहुत कम हो गई थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसने अपना रफ्तार पकड़ ली है और धीरे धीरे अब जो है वहाँ यात्री आना शुरू हो गए हैं। इसके साथ साथ पुंछ में नवरात्रा की धूम है, कठवा में नवरात्रा की धूम है, जगह जगह पे नवरात्रा की धूम है, उस पर नज़र रहेगी। नेशनल हाईवे का स्टेटस क्या है उस पर नज़र रहेगी। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं, चाहे वो बॉर्डर के इलाकों में क्या इश्यूज़ हैं, वहाँ पे लोगों की डेवलपमेंट रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हैं, डिमांड्स हैं, उस पर नज़र रहेगी। और कुल मिला के अगर हम देखें तो जितने भी इवेंट्स हैं, जितनी भी स्टोरीज हैं, उनको हम जल्द से जल्द फाइल करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको हर चीज़ से अवगत कराएं, वाकिफ करवाएं। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।